सत्य श्री ओम सतनाम सत्साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने तुलसी साहिब हाथरस वाले जी की शिष्यों के बारे में बताएंगे। तुलसी साहिब के कितने शिष्य हुए और वर्तमान में उनके द्वारा कौन कौन से मत प्रचलित हैं। तुलसी साहिब के मुख्य रूप से 4 ही शिष्य हुए। वैसे वे घूम घूम कर हजारों साध संगत को संत मत का उपदेश देते थे, सत्संग करते थे। लेकिन मुख्य रूप से जिन शिष्यों की चर्चा की जाती है उनमें केवल 4 हैं। प्रथम उनके शिष्य हुए सूर स्वामी जी। दूसरे श्री गिरधारी लाल जी। तीसरे सेठ शिवदयाल सिंह जी और चौथे बाबा देवी साहब जी। ये चारों शिष्य तुलसी साहिब के मुख्य शिष्य थे। शिवदयाल जी के द्वारा आगरा में सत्संग किया गया, संत मत का प्रचार किया गया। बाद में उनके मुख्य शिष्य के द्वारा उनकी पत्नी, जिसका नाम राधा था, और सेठ शिवदयाल जी के नाम से क्योंकि सेठ शिवदयाल जी को स्वामी जी भी कहते थे, तो उनके नाम से स्वामी और अपनी गुरु माता का नाम राधा लेकर के राधा स्वामी नाम से मत प्रारंभ किया। कालांतर में तुलसी साहिब द्वारा संचालित संत मत का नाम लुप्त हो गया और राधा स्वामी नाम से ही वह मत प्रचारित हुआ। दूसरे बाबा देवी साहब मुरादाबाद में जाकर के रहने लगे और वहीं पर अपने संत मत का प्रचार करने लगे। उन्होंने कभी अपने नाम से मत प्रचलित नहीं किया। वे तुलसी साहिब को ही समर्पित रहे, उन्हीं का नाम लेकर के संत मत का प्रचार करते रहे। बाद में उनके शिष्य मेही साहब जी, जो कि बिहार में जिनका मत प्रचलित है, उन्होंने संत मत का विस्तार से प्रचार किया। आज बिहार से ही मेही जी के आश्रम से ही संत मत का प्रचार प्रमुख रूप से हो रहा है। बाकी सेठ देवीदयाल साहब से जो मत चला उसका नाम राधा स्वामी पड़ गया। बाकी एक शिष्य हाथरस में ही रहे और उन्होंने हाथरस में ही रह करके तुलसी साहिब के मत का प्रचार किया, उनकी शिक्षाओं को, उपदेशों को घर घर तक पहुंचाया। तो आज हमने आपको तुलसी साहिब के शिष्यों के बारे में बताया। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि तुलसी साहिब को अधिक से अधिक लोग
जान सकें, क्योंकि तुलसी साहिब को उत्तर भारत में लुप्त प्राय कर दिया गया है, क्योंकि इधर ज़्यादातर राधा स्वामी मत प्रचारित हुआ। उन्होंने तुलसी साहिब संत मत को लुप्त कर दिया और अपने ही नाम से, राधा स्वामी के नाम से ही मत को प्रचारित किया। राधा स्वामी वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि शिवदयाल जी के कोई गुरु ही नहीं थे, वो संपूर्ण संत थे। लेकिन सभी की अपनी अपनी बातें, अपने अपने विचार। इसके संदर्भ में कोई लिखित इतिहास तो है नहीं कि जिस पर प्रमाण दिया जा सके या प्रमाणिकता सिद्ध की जा सके। जैसा लोकाचार में, लोकोक्ति में सुनाई देता है, जैसी परंपरा सुनाई देती है, वैसे ही हमने आपको बताया है। लेकिन देवी साहब जी के शिष्य संत मही महाराज जी ने तुलसी साहब जी के नाम को काफी प्रचार प्रसार किया। इन जो सत्संग की जो परंपरा चली है संत मत की, ये तुलसी साहिब से ही प्रारंभ हुई है। हालांकि संत मत में सभी संतों को गिना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो संत मत संप्रदाय की बात है तो वह तुलसी साहिब जी से ही शुरू होती है। तुलसी साहिब के नाम को अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस संत मत के परदादा कौन थे, पिता कौन थे, परदादा कौन थे, संस्थापक कौन थे, सूत्रधार कौन थे। उनके मूल ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जाना चाहिए। सत्य श्री ओम। सतनाम सत साहेब।